भाइयों को अपना भाई के समान देखती थी, अपने छोटे गुरु भाइयों को बच्चों के समान देखती थी, गुरुदेव को भगवान के समान देखती थी। वो राम के पास शबरी को जाना नहीं पड़ा, राम जी पूछते पूछते शबरी के द्वार पर आए। शबरी के मन में था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु में श्रद्धा थी, गुरु का वचन माथे रखा, अपने धर्म में डटी रही। देर सबेर हुई, लेकिन राम जी पूछते पूछते शबरी के आंगन में आया के एकलव्य अपना धर्म पाला। गुरु जी ने तो बोला तेरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा। गुरु जी भले ना बनाए, लेकिन हमने तो गुरु जी को गुरु मान लिया। और मिट्टी की गारे की मिट्टी की मूर्ति बनाकर सामने एक टक देखता है, रोज गुरु की मूर्ति के सामने एक टक देखता है एकलव्य। आंख की पुतली न हिले ऐसे देखता है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे देखता है, फिर आज्ञा लेता है, फिर तीर कमान चलाता है। ऐसा ज्ञान धनुर्विद्या का कि अर्जुन भी पीछे रह गया। एक बार जंगल में अर्जुन, द्रोणाचार्य और दूसरे लोग घूमने को जा रहे थे, तो कुत्ता भी साथ में था। तो कुत्ता का स्वभाव है आगे आगे निकलना। कुत्ता आगे आगे दौड़ के गया तो देखा कि एक भील है। तो कुत्ता कोई विचित्र वेश देखता है, दाढ़ी देखता है तो भी भौंकता है, तो भील के वेश में भौंक जाए क्या बड़ी बात है। तो महाराज कुत्ता भौंक रहा है, एकलव्य अपना धनुर्विद्या सीख रहा है। तो कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की विद्या सीखने में विघ्न होता था। तो एकलव्य ने बराबर कुत्ते के मुंह में बाण लगाए, लेकिन बाण के ऊपर डूचा बांध दिया कपड़े का। कुत्ता को लगे नहीं, खून गिरे नहीं और उसका भौंकना बंद हो जाए। 1 2 3 4 5 6 और 7 जैसे मुंह में रोटी भर दे, हलवा भर दे, ऐसे ही बाण पर डूचा लगा के 7 बाण कुत्ते भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में रख दिए। कैसा निशानबाज। कुत्ता जब वापस गया है बाण मुंह में लेके, तो अर्जुन बोलता है कि गुरु महाराज ये क्या, आपने तो मेरे को वचन दिया था कि तुम्हारे से बढ़कर इस पृथ्वी पर इस समय कोई धनुर्विद्या में आगे नहीं होगा, लेकिन इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने देखा है कौन है, जांच किया तो देखा एकलव्य है। एकलव्य तेरा गुरु कौन है? बोले गुरु जी मैं आपके पास आया था, आपने बोला मैं तेरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया था। ये आपकी मूर्ति बनाई मैंने, रोज यहाँ ध्यान करता हूँ। ध्यान में शक्ति, भगवान तो सब जाने। गुरु महाराज आपकी दया से मैं आपकी धनुर्विद्या मेरे पास आ गई। अब गुरु ने तो वचन दे रखा है। गुरु कोई आत्म साक्षात्कारी नहीं थे, धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु थे, धार्मिक थे, वचन के पक्के थे, लेकिन साक्षात्कारी नहीं थे। पक्षपात रहा होगा। बोले मैं तेरे को विद्या सिखाया, तू मेरे को गुरु मानता है तो दक्षिणा लाओ। एकलव्य से बोलता है गुरु महाराज हुक्म करो, दक्षिणा क्या? बोले तेरे दाएं हाथ का अंगूठा काट के मेरे को दक्षिणा में दे दे। वो गया अंदर से चुरा लेकर अंगूठा काट के बड़ के पत्ते पर रख के गुरु जी के चरणों में रख दिया और रोने लग गया। बोले क्या अंगूठा कटा उसकी पीड़ा के लिए रोता है? बोले नहीं, मैं तो पूरा शरीर गुरु के अर्पण किया था, केवल मेरा एक अंगूठा ही काम आया, दूसरा शरीर मेरा काम नहीं आया, इसलिए रोता हूँ। शायद गुरु जी पूरा शरीर ले लेते तो अच्छा था। गुरु बोला बेटा धनुर्विद्या में भले ही अर्जुन धनुर्धर होगा, लेकिन गुरु भक्ति में तो तेरा नाम बड़े बड़े संतों की जिह्वा पर तेरा नाम नाचेगा बेटा, मेरा वरदान। वो भील का लड़का है, अपना कर्तव्य पालता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। तो माई है तो माता का धर्म पाल, भाभी है तो भाभी का धर्म पाल, नणंद है तो नणंद का धर्म पाल। नणंद है तो भाभी को आदर दे, बड़ी भाभी है तो छोटी है तो पराये घर जाने वाली है, और भाभी है तो नणंद का ख्याल कर, उसका मन न दुखे ऐसा सोच। सासू है तो बहू का जरा कभी स्नेह से संचालन कर, और बहू है तो सासू को इज्जत दे, क्योंकि तेरे धनी की माँ है वो। अपना धर्म पाल। बहू सोचती है कि मैं सासू को नचाऊं, सासू बोले मैं बहू को नचाऊं, दोनों कुत्तों की नाई लड़ती रहती, झगड़ती रहती। लड़ना झगड़ना ये तो कुत्तों का है, वो अपना धर्म पाल रहे कुत्ते, और अपन उनका धर्म लेके अपन पालो, अपना धर्म छोड़ दो। जयराम जी की देरानी जेठानी दे धमाधम। अरे वो तो पड़ोस के कुत्तों का काम है, तुम्हारा काम थोड़े। कर लो सभी से प्यार, मतलब देरानी जेठानी से प्यार करे,
सासू बहू से प्यार करे, बहू सासू से प्यार करे। ऐसा नहीं कि लवर लवरियां दूसरी जात लेके और भाग जा रहे, खुदा खैर करे बंदा लहर करे। नहीं, सत्यानाश हो जाएगा, हथकड़ियां लग जाएगी, नहीं तो वहां नरक पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। साधु है तो साधु का धर्म है, समाज की उन्नति हो, भगवान में प्रीति हो, आप भगवान का आनंद ले, ध्यान करे, दूसरों को भी भगवान के रास्ते रंग लगा दे, साधु का धर्म। लेकिन सुल्फा पीता रहेगा, इधर से गोटा निकाले उधर से गोटा निकाले, अट्ठा दुआ छक्का दुआ और तंबाकू खाता रहेगा, तो लोग बोलेंगे ये तो गंजेड़ी भंगेड़ी साधु है। जयराम जी की साधु का धर्म में साधना करे और दूसरों को कराए। पुजारी का धर्म में भगवान की पूजा करे। अपने धर्म में जो आदमी डटा है, चाहे छोटा काम है, चाहे बुहारी लगाने का काम है, शबरी भीलन की सेवा थी झाड़ू लगाने की, ऐसा झाड़ू लगाती कि बस पूजा हो जाती। हरिजन माई सड़क में झाड़ू लगाती, वो नौकरी करती है क्योंकि उसका लक्ष्य पैसा है। माँ बहन भाभी देरानी जेठानी घर में झाड़ू लगाती है, वो नौकरी नहीं है, वो सेवा है। शबरी भीलन गुरु के द्वार पे झाड़ू लगाती है, भगवान के लिए लगाती है। एक माई झाड़ू लगाती है, वो हरिजन माई नौकरानी है। घर में माई लगाती है, वो सेवा करती है। लेकिन गुरु के आश्रम में भगवान के लिए लगाती है तो झाड़ू लगाना पूजा करती है, उसका पूजा हो गया। सिपाही है, पुलिस में नौकरी है या फौज में है, तो पुलिस में नौकरी है तो समाज में सुख शांति सुलह बना रहे, ऐसी कोशिश करना। गरीबों को जरा मदद रूप होना, दुष्टों को जरा कड़ी आंख दिखाना। ऐसा नहीं कि दुष्टों के साथ पुलिस के आदमी दारू पीते रहे और प्रजा का शोषण होता रहे, तो पुलिस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जयराम जी की पुलिस अपना पुलिस का फर्ज पालती है तो उसके लिए समाज में आदर होता है। संत अपना संत का फर्ज पालता है तो उसका समाज में और भगवान के पास आदर होता है। अपना कर्म से भगवान की पूजा करो। बोले महाराज मैं तो चोर हूं, चोरी करना मेरा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? जयराम जी की हाँ, तू चोर है, अपना तू धर्म पालता है चोरी करना। तू अपने को चोर मानकर चोरी कर, लेकिन जब डंडा मिले तो भी हाय हाय मत कर, फिर जेल में जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बोले महाराज सब में भगवान है तो फिर चोरी करने में क्या बात है? हमारे में भी भगवान है तो भगवान तो चोरी कराता है। ऐसी बात नहीं है। लाइट के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं और कारीगरों ने उनका स्वभाव जैसा बना दिया ऐसे चलेंगे।